forced to pick up whatever scraps of food they can salvage. Palestinians in Gaza, hungry and desperate. As authorities struggled to manage around 90,000 pro-Palestinian protesters who marched across the Harbour Bridge. It's really important to send a unified message. Disruption, genocide and starving of completely innocent people is not on. I hope that more countries, and especially our own, recognise an independent Palestinian state. The greatest injustice in the world. Babies are being killed. For what? Because they were inefficient, they couldn't protect their borders. That's why they are punishing the whole world now, especially the Palestinians. Go Palestinians, we are with you. ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के हार्बर ब्रिज पे 1 लाख से ज्यादा लोग फलस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं, बाहर निकलते हैं, सॉलिडारिटी का पैगाम देते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरी तरफ फ्रांस और कनाडा कहते हैं कि हम फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने को तैयार हैं। ये सब ड्रामेबाजी है क्या? एकदम से दुनिया इतनी अच्छी कैसे हो गई? कहानी क्या है? आइए समझते हैं। हमारे लोग बड़े सादे हैं, हमें डोपामीन का हिट चाहिए होता है। अगर वो डोपामीन का हिट हमें आवे ही आवे और जावे ही जावे के नारे लगाकर मिल जाए, हम उससे खुश हो जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख लोग बाहर आ जाते हैं, हम तो पागल हो जाते हैं कि अब दुनिया बदल जाएगी। जितनी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के हार्बर ब्रिज की रील्स दुनिया में शेयर हुई और जितनी लोगों ने मुझे भेजी, मेरे ख्याल में इसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ज़रा सा इस डोपामीन हिट से बाहर निकले, जज्बाती होकर समझेंगे, जियो पॉलिटिक्स आपको कभी समझ नहीं आएगी। लेकिन ज़रा रैशनल होकर सोचें तो रैशनल होने के लिए हमेशा हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। मैं आपको लेके जा रहा हूँ 2011 में, क्योंकि 2011 में एक और टर्निंग पॉइंट आया था दुनिया में। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब दुनिया ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज थी कि फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लेगी। यूनाइटेड नेशंस में बिल प्रेजेंट होता है और आप जानते हैं कि दुनिया में कितने ममालिक फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया में 138 ममालिक कहते हैं फ़लस्तीन बनाओ, इसको एक्सेप्ट करें, और यूनाइटेड नेशंस में ये बिल प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन उस बिल का बनता क्या है? वो बिल पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक मुल्क ऐसा है कि जो उसको वीटो कर देता है। वो मुल्क है यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स के वीटो करने के बाद साथ ही साथ आपको ये पता चलता है कि फ्रांस ने, कनाडा और यूके ने एब्सटेन किया है और वो खामोश रहे। कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी फिर दोबारा रिपीट होती है 2024 में, और 2024 में एक बार फिर दुनिया ये फैसला करती है कि हमें फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करना है। लेकिन इस दफ़ा रेशो होती है 12:1। 12 मुल्क फेवर में आ जाते हैं, लेकिन एक मुल्क फिर कहता है कि मैं तो ये होने ही नहीं दूंगा, और इसको वो वीटो कर देता है। वो मुल्क कौन सा है आप बेहतर जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि इस वक्त जो आपके साथ खेला जा रहा है वो गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी है। यूके कहता है कि हम तैयार हैं फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने के लिए अगर इसराइल थोड़ी एट्रॉसिटीज़ कम कर ले, थोड़ा गज़ा से पीछे हो जाए। डू यू थिंक इसराइल विल डू दैट? कि वो कहेगा कह रहे अगर मैं ये करता हूँ तो इंग्लैंड मान जाएगा? दे डोंट केयर। एंड लाइकवाइज कनाडा के कहने से या फ्रांस के कहने से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक और मुल्क मौजूद है, यूनाइटेड स्टेट्स, जो इस अमल को एक बार फिर थर्ड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वीटो करने का हक रखता है। यहाँ पर सवाल ये था कि हम ये बात करते 1 लाख लोग जो बाहर निकले कि दुनिया में ये जो वीटो का सिस्टम है, कि दुनिया के इन 5 ममालिक के पास ही ताकत क्यों है? आज ये 5 ममालिक ही दुनिया का फैसला क्यों करते हैं? ये 5 ममालिक आप जानते हैं, इसमें यूएस है, इसमें यूके है, इसमें फ्रांस है, इसमें चाइना है, इसमें रशिया है। सवाल ये है, इन सबको अगर देखें तो मैं शायद चाइना को फिर ये मार्जिन दे देता हूँ कि चाइना को वीटो में होना चाहिए। उसकी वजह ये कि चाइना 1 अरब पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है।
लेकिन मैं फ्रांस को किस बात का मार्जिन दूं, मैं यूके को किस बात का मार्जिन दूं? अगर पॉपुलेशन वाइज ये चीज़ डिवाइड होनी चाहिए थी तो दुनिया के ग्लोबल साउथ की पॉपुलेशन आज बहुत ज़्यादा है। क्यों ये 5 मुल्क दुनिया के ग्लोबल नॉर्थ में है और दुनिया के ग्लोबल साउथ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है? क्योंकि आपको कंट्रोल किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है कि आप ये सवाल कभी मत पूछें। ये जो 1 लाख लोग बाहर निकले, दुनिया पागल हो गई। दुनिया का काम ये था कि दुनिया पहला सवाल ये करे कि फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, एज़ फार एज कि कोई इसको वीटो ना करे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये तमाम मुल्क कितना ट्रेड करते हैं इसराइल के साथ। क्या इन्होंने अपना ट्रेड रोकने की कोशिश की? क्या इन्होंने फ़लस्तीन के मुकाबले में जो ये फंडिंग करते हैं मुल्क इसराइल की, क्या उसको रोकने की कोशिश की? आज दुनिया में यूके को देखें, फ्रांस को देखें, $68 बिलियन का सिलसिला है इन लोगों का आपस में, और ये ईयरली ट्रेड है कि जो ये इसराइल के साथ करते हैं। इसके अलावा कनाडा का $1.7 बिलियन ऑन टॉप है, वो एक्स्ट्रा है। उसको रोकने की क्या कोशिश की? क्या 1 लाख लोगों ने इस चीज़ का मुतालबा किया? नहीं। 1 लाख लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिल रही थी, वो बाहर निकले। ये अलग बात है कि मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 1 लाख लोग तो शायद आज पाकिस्तान में भी नहीं निकले। पाकिस्तान में भी सिचुएशन इतनी बुरी है कि आज आप आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन ये कम से कम इनको ये क्रेडिट जाता है। बट द क्वेश्चन दैट दे आर रेजिंग ओवर देयर, दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इज फ्लॉड। द अदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि EU हर साल 500 मिलियन यूरो की सब्सिडी देता है इसराइल को कि अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करो। ये उस इसराइल को देता है एग्रीकल्चर के नाम पर कि जहाँ पर गज़ा में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। तो सवाल ये कि फिर फ्रांस हो गया या यूके हो गया या इवन कनाडा हो गया, ये सब बातें क्यों करते हैं? बिकॉज दिस इज़ द वाइट वॉश। इन मुल्कों में है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में जब इतने लोग सड़क पर आए तो आपने इनको दिखाना है कि आपको कॉन्सोलेशन प्राइज़ देकर भेज रहे हैं, आपको खाली हाथ नहीं भेज रहे। जो मुतालबात आप लेकर आए थे वो सुनकर ही भेज रहे हैं, और मान लिया हम भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसको वीटो कर देगा, और जब यूनाइटेड स्टेट्स इसको वीटो कर देगा तो मामला तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसराइल की नाराज़गी मोल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इन 1 लाख लोगों को कि जो सिडनी के हार्बर ब्रिज पे इकट्ठे हो गए हैं और दुनिया पागल हो गई है, आना चाहिए था, ये मुतालबा करना चाहिए था कि फ़लस्तीन को तस्लीम करें, लेकिन साथ ही साथ ट्रेड का मुतालबा भी करना चाहिए था, और एक मुतालबा और करना चाहिए था, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू इमिग्रेशन। अब ये इमिग्रेशन की कहानी क्या है? लेट मी गिव यू क्विक नंबर्स। कनाडा ने 2024 के अंदर 4,83,395 इमिग्रेंट्स को बाहें खोल कर एक्सेप्ट किया। That's how much the immigration is happening in Canada. People who are moving to France. France has accepted तकरीबन 2,98,000 just last year. और यूके ने कितने लोगों को एक्सेप्ट किया? 1,47,053। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि इनमें से कितने लोग हैं जिनका ताल्लुक गज़ा से है या जिनका ताल्लुक फ़लस्तीन से है? 0। कोई इंसान आपने यहाँ से एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट किया होता तो इसराइल की तो सारी प्लीड ही ख़त्म हो जाती, इसराइल का तो पॉइंट ही ख़त्म हो जाता, लेकिन आपने ये नहीं किया। और ये लोग अगर यूके, फ्रांस, कनाडा पहुँचते तो ये आवाज़ उठाते, बताते दुनिया को कि इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन अगर ये आते तो होता, आपने इनको आने ही नहीं दिया। सो ट्रेड के ऊपर इन 1 लाख लोगों ने सवाल नहीं उठाया, इन 1 लाख लोगों ने इमिग्रेशन के ऊपर सवाल नहीं उठाया, इन 1 लाख लोगों ने सिर्फ एक सवाल उठाया कि एट्रॉसिटीज़ को बंद करें और फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करें, विच इज़ अगैन अ वाइट वॉश। और यही वो चाल है जिसको आम तौर पे आप कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। आज वेस्ट का प्रॉब्लम ही यही है कि ये इस बीमारी का शिकार है। इनकी लीडरशिप और इनके टॉप पीपल ये इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, और जब तक ये अपने इस डिसोनेंस से बाहर नहीं निकलेंगे दुनिया को बदलने के लिए, तब तक इनका अपना आप नहीं बदलेगा। इसीलिए शायद इकबाल ने कहा था कि दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। जिसे खरा तुम समझ रहे हो वही ज़रे कम अयार होगा।
तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा।